हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपल सॉल्यूशन सेंटर। सिंपल सॉल्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप वीडियो के और लाइव क्लास के माध्यम से गणित पढ़ रहे हैं 10वीं कक्षा के, और जो लोग हमसे यूट्यूब के माध्यम से जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जितने भी गणित की 8, 9, 10th की गणित है NCERT, उसका वीडियो समय समय पर आपको मिलते रहेगा और घर बैठे भी आप गणित का मज़ा ले सकते हैं। आइए अभी हम लोग फिलहाल प्रश्नावली 3.1, ये 10वीं कक्षा के NCERT गणित का प्रश्नावली 3.1 है, बीज गणित। देखिए, बीज गणित हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बीज गणित में जो कथनात्मक प्रश्न होते हैं, कथनात्मक प्रश्न को पढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले कथनात्मक प्रश्न के कथन को बार बार पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, बार बार पढ़ना चाहिए। कब तक पढ़ना चाहिए? जब तक हम बात को समझ ना जाए। और जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वह चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या पढ़ रहे हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी कि दो चर होगा, जब भी हम मानेंगे जो अननोन रहेगा उसे जब भी हम मानेंगे तो दो चर में मानेंगे। दो चर में एक को x मानेंगे और एक को y मानेंगे। लेकिन किसे x माने किसे y माने यह हम पर निर्भर करता है ना। मेरी मर्जी होगी, जिसे x मानने की उसे x मानेंगे और जिसे y मानने की उसे y मानेंगे, है ना। लेकिन मानना पड़ेगा। और दूसरा बात है कि जब प्रश्न को आप पढ़िएगा तो प्रश्न को पढ़ने से पता चलेगा कि दो स्थिति है। कितनी स्थिति है? हाँ, दो कंडीशन मालूम चलेगा। तो बार बार जब हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि इसमें दो कंडीशन है। तो इसको बार बार हमें पढ़ना चाहिए। पहले तो पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या करना है, क्या पूछा जा रहा है। और दो स्थिति जब हम पता कर लेंगे, दो स्थिति दो बातें रहेगी। दो बात में एक रहेगा, एक का चर का मान हम x लेंगे और एक को y लेंगे, है ना। और दो कंडीशन रहेगा। जैसे एक प्रश्न के माध्यम से हम देखते हैं क्या लिखा गया यहाँ पर कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है। कौन कहता है? किससे कहता है? मैंने कहा था कि दो बात होगा, तो इसमें दो बात में एक आफताब है और एक पुत्री है। हर क्वेश्चन में इस टाइप का बात आएगा, है ना। क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। बड़ा गजब बात है। 7 वर्ष पहले कितना गुनी आयु का था? 7 गुनी। मतलब 7 वर्ष पहले का बात भी हो रहा है। और कितना गुनी आयु का ज्यादा था? 7 गुनी। हाँ, कहने का मतलब है कि अगर आफताब की पुत्री मान लीजिए 7 साल के है तो पिता 49 साल के होगा, तब ना 7 गुनी रहा होगा। 7 साल पहले आफताब की पुत्री 10 साल के है तो पिता 70 साल के रहा होगा, है ना। 7 साल पहले, तो 7 साल पहले के बात है ना। तो एक कंडीशन हमको यहाँ दिख रहा है ना। दूसरा कंडीशन इसके आगे पढ़िए। अब से 3 वर्ष बाद। कब से? मतलब अब का भी चर्चा है ना। अब से 3 वर्ष बाद, यानी ये था अब से 7 साल पहले। और अगला कंडीशन है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा ना। यानी अभी से 7 साल पहले 7 गुनी आयु के थे और अभी से 3 वर्ष बाद 3 गुनी के आयु रह जाएंगे। तो ये मनोरंजक है कि नहीं है? ये तो इंटरेस्टिंग बात है। क्वेश्चन पूछ भी दिया, क्या यह मनोरंजक है? तो है कि नहीं है? मनोरंजक है कि अभी से 7 साल पहले आफताब, मतलब अभी कितना उम्र का है कि अभी से 7 साल पहले 7 गुनी आयु का था और अभी से 3 वर्ष बाद 3 गुनी आयु का रह जाएगा ना। तो सब बात फंस रहा है अब पर। किस पर फंस रहा है? अब पर। तो यहाँ दो व्यक्ति है, एक है आफताब और एक है उसके पुत्री। तो दोनों की आयु की चर्चा है। तो जो ही आयु वाला प्रश्न आएगा, ध्यान में रखना है, जब भी आयु वाला प्रश्न होगा तो पूर्व और बाद वाला बात रहेगा। पूर्व यानी पहले, अब पश्चात रहेगा लिखा हो तब बात। यहाँ तो बाद लिखा हुआ है। तो पहले जब जितने वर्ष पहले की बात होगा तो अभी से उतना माइनस होगा, और जितने वर्ष बाद की बात होगा तो अभी में उतना प्लस होगा, है ना। तो हर हाल में जब आयु की बात होगी तो हम बिना क्वेश्चन पढ़े हुए भी दो व्यक्ति जो दिया रहेगा उन दोनों व्यक्ति की आयु को x और y मान लेंगे। क्या कर लेंगे? x और y मान लेंगे। दो चर मानना है, कोई ABC भी मान सकता है, क ख ग भी मान सकता है, मानने की बात है। हमें नहीं मालूम है वर्तमान आयु क्या है, ना मालूम है, तो यही हम मान लेंगे। माना कि नहीं, आफताब की आयु नहीं,
आफ्ताब की वर्तमान आयु, जब भी हम मानेंगे तो वर्तमान मानेंगे, वर्तमान मतलब अभी, आफ्ताब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु मान लेंगे x वर्ष, वर्ष जरूर लिखेंगे। कई लोग गलती करते हैं केवल x लिख के छोड़ देते हैं, तो आयु है तो आयु का जो यूनिट है वर्ष वो तो लिखेंगे, न तो केवल x रह जाएगा तो x केजी है कि x ग्राम है से पता चलेगा नहीं ना। तथा दो व्यक्ति है तो उसकी पुत्री की बात भी कर लेते हैं। तथा आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? यही दो चर वाला है तो हम दो गो चर मान लिए ना। अष्टम वर्ग में हम एक चर वाला पढ़े थे, नवम वर्ग वाले दो चर वाला पढ़े, लेकिन एक के वर्ग समीकरण था। और यहाँ दसम वर्ग में दो चर वाला भी पढ़ेंगे और दो युग्म रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसके बाद अब कंडीशन में आएंगे। कंडीशन में क्या कहा कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो भाई अभी आफ्ताब x है तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब कितना रहा होगा? 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु बताइए कोई आदमी? x - 7 क्या होगा? 7 वर्ष पहले है, अरे अभी 70 साल है तो 7 वर्ष पहले कितना रहा होगा? मारेंगे एक झापट की हम। अभी 70 साल है तो 7 वर्ष पहले कितना रहा होगा? इतना ना पता है कितना? 63 साल। कितना रहा होगा? अरे अभी 70 साल है तो 7 वर्ष पहले 63 साल होगा, ये बात समझ में नहीं आता है। इतना दिमाग में गोबर भरल है। अभी 70 साल है तो 7 वर्ष पहले कितना रहा होगा? तो कैसे जाने? 63 साल हो गई, बात कैसे जाने? 7 घटाए हैं तो अभी x है तो 7 वर्ष पहले कितना होगा? x - 7, क्योंकि इसमें भी घटाना पड़ेगा। इतना वर्ष। अब क्या करेंगे? फिर 7 वर्ष पहले किसका निकाल लेंगे? उसी प्रकार से कितना हो जाएगा? हाँ, आफ्ताब की पुत्री की आयु कितना हो जाएगा? y - 7 वर्ष होगा। उसी प्रकार से फिर चले आएंगे 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद का भी ना चर्चा है। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, तो अभी x है तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी होगी? 3 वर्ष बढ़ जाएगा, यानी कि जुट जाएगा x + 3। जोड़े ही क्यों? तो एग्जाम्पल पर समझ सकते हैं कि अभी 10 है तो 3 वर्ष बाद 13 होगा, तो 3 जोड़ेंगे तब ना होगा। तो इसलिए अभी x है तो 3 वर्ष बाद कितना होगा? x + 3 वर्ष। उसके बाद फिर तो पुत्री का भी निकालेंगे। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु कितना हो जाएगा? y + 3 वर्ष। y + 3 वर्ष। चलिए इतना चले आया। उसके बाद हम आएंगे प्रश्न से। प्रश्न से केस 1, 2 केस इसमें है। एक केस है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। एक कंडीशन ये है, तो देखिए 7 वर्ष पूर्व दोनों का आयु ये है, आफ्ताब का इतना और उसकी पुत्री का इतना। दोनों के यहाँ लिखिए x - 7 और y - कौन 7 गुनी था? आफ्ताब, यानी x - 7 जो है 7 गुनी है। हमको करना है बराबर। क्या करना है? तो बेटी को कर देंगे 7 से गुना। बाप है 7 गुना तो गुना किससे करेंगे? तब ना बराबर होगा। अब बाप 7 गुना है, बोल तो रहा है बाप को 7 गुना, तो बाप को बोल रहा है अगर बापे को हम 7 गुना कर देंगे तो कहियो बराबर होगा? तो बराबर होने के लिए बेटी को ना करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक समीकरण बनेगा x - 7 = 7y
माइनस 7×7 उसके बाद इस सब को ये पार ले आइए, तो x माइनस 7y माइनस 7 है प्लस 49 हो जाएगा बराबर 0। अब क्या हो जाएगा x माइनस 7y। अब 42 में से 49 में से 7 घट गया तो क्या आ जाएगा 42, 0। समीकरण फर्स्ट। ये हो गया आपका बीजगणितीय स्थिति पहला कंडीशन के लिए। दूसरा कंडीशन है केस 2, 3 वर्ष बाद वाला है ना। तो 3 वर्ष बाद में ये दोनों है x प्लस 3 और y प्लस 3। 3 गुना कौन है, बाप की बेटी। बेटी तो कहियो 3 गुना हो ही नहीं सकती है, हो सकती है नहीं हो सकती है। तो इसलिए 3 गुना बेटी है, सॉरी बाप है, तो इसको ही बराबर करने के लिए बेटी को ना 3 से गुना करना पड़ेगा। तो x प्लस 3 बराबर 3 3y अब प्लस 3 3i 9। अब यहाँ आपको आ गया, इसको ये पार ले आइए, तो x माइनस 3y प्लस 3 साइड चेंज साइन चेंज होता है ना, माइनस 9 इक्वल टू 0। तो अब आ गया आपको x माइनस 3y, 3 में से 9 गया माइनस 6 इक्वल टू 0। समीकरण सेकेंड। यहाँ पर आपको बोला था कि इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में बदलिए, तो हमने बीजगणितीय रूप में बदल दिया। दूसरा कंडीशन कहा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसके लिए क्या करना है हमको कि समीकरण फर्स्ट से हमें भुजकोटि सारणी बनाना है। क्या करना है, यानी x का कोई 2 मान लेंगे तो y का कोई 2 मान निकल जाएगा। फिर इसमें भी समीकरण सेकेंड से भुजकोटि सारणी बनाना है। फिर x का कोई मान लेंगे चाहे y का कोई मान लेंगे तो x का कोई 2 मान निकल जाएगा। कम से कम जैसे ग्राफ खींचने के लिए कम से कम हमें 2 मान लेना पड़ेगा, कम से कम 2। इच्छा है तो जितना ले लो ना, कम से कम कितना लेना है 2, और इच्छा के अनुसार जितना ले ले, लेकिन जितना लेने के लिए तो समय चाहिए ना। 2 ही मान लेने से x का 2 मान और y का 2 मान अगर प्राप्त हो जाए तो उससे ग्राफ खिंचा जाएगा। तो इससे भुजकोटि सारणी बना करके ग्राफ खींच लीजिएगा। और ग्राफ खींचना जानना चाहते हैं तो ग्राफ आपको हम इससे अगले वीडियो में बताएंगे। जय हिंद।